स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों कम उम्र में एक निवेश प्लान करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और वो भी ऐसी जगह पर जहां हम निवेश करके अपने लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकें। क्योंकि जब भी निवेश करने की बात आती है तो दोस्तों लोग ऐसे निवेश ऑप्शन की तलाश में रहते हैं जहां पर उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिले, यानी जो रिटर्न है, जो पैसा है उनका, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और एक बड़ा फंड वो बन जाए कुछ ही वक्त के अंदर। लेकिन दोस्तों सारी स्कीमों में ऐसा नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर पीपीएफ या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की, जैसे कि यहाँ पर आप निवेश करके लॉन्ग टाइम में भी एक ज़्यादा फ़ायदा नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम है। पिछले लगातार 5 साल की बात करें तो ब्याज दरों में भारी कटौती हुई है। जहाँ पहले आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर 8 या 8.5% तक ब्याज दर मिल जाती थी, आज की डेट में वही ब्याज दर आपको 6.5% से ज़्यादा नहीं मिल रही है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर की, जो कि आपके लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप आज किसी चीज़ को 100 रुपये की खरीदते हैं तो अगले साल इन्फ्लेशन रेट की वजह से उस चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली करीब 106 रुपये हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन रेट एक साल के अंदर 6% रही तब भी। इसी तरह अगर आप कहीं 100 रुपये निवेश करते हैं तो एक साल के अंदर अगर 6% ब्याज दर मिलता है तो आपका पैसा भी सिर्फ 106 रुपये ही बढ़ेगा। इसलिए आपको हमेशा एक ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जहां पर आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करके अपने निवेश पर एक बड़ा फंड बना सकें। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं, क्योंकि अगर हम स्कीम की बात करें तो किसी भी सरकारी स्कीम या फिर बैंक में आपको 5 से लेकर 6% ब्याज दर मिलती है, जबकि आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो है म्यूचुअल फंड्स स्कीमों का। यहाँ पर आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर आप अगर थोड़े से पैसे भी निवेश करते हैं तो अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप मात्र 28,000 रुपये अगर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टाइम में आप करीब 1 करोड़ रुपये तक का फंड बना सकते हैं। और दोस्तों ऐसा पॉसिबल सिर्फ म्यूचुअल फंड्स स्कीमों के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो कंपाउंड मिलता है और लॉन्ग टाइम में यहाँ पर आपका पैसा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। अगर हम पिछले 6 महीने स्टॉक मार्केट की बात करें और निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो उसने करीब यहाँ पर 6 महीने में 7% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने से कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन था, लेकिन दोस्तों दोबारा से स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर आपके पास एक मौका बनता है निवेश करने का ऐसे फंड के अंदर जिनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में भी उन स्टॉक के अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। तो दोस्तों आज हम जो फंड लेकर आए हैं उनके अंदर भी ऐसे ही स्टॉक में पैसा निवेश किया गया है जिनके अंदर आने वाले टाइम में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप आज लमसम थोड़े से पैसे भी निवेश कर लेते हैं तो अपने लिए एक लॉन्ग टाइम में बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो फंड हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है IDFC का। दोस्तों यहाँ पर इस स्कीम के अगर रिटर्न की सिर्फ बात की जाए तो ऑल टाइम में इस स्कीम ने शानदार रिटर्न दिया है करीब 34% का, यानी कि दोस्तों 34% का रिटर्न है स्कीम का ऑल टाइम का। और ये स्कीम ऐसी है कि आने वाले टाइम में इस स्कीम के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो ऐसे स्टॉकों में निवेश किया गया है जिन स्टॉकों ने लगातार काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है और बिजनेस सेक्टर के ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके आने वाले टाइम में भी यहाँ पर ग्रोथ की अच्छी उम्मीद है। यही वजह है कि यहाँ पर भी इनडायरेक्ट तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश करके इस म्यूचुअल फंड्स के जरिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होता है, NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। क्योंकि अगर आज की डेट में आप अगर निवेश करते हैं तो जितने पैसे लमसम आप निवेश करेंगे उसमें जो भी करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। इस वक्त इस स्कीम का NAV का प्राइस 22 रुपीज़ है, यानी कि 22 रुपये। तो यहाँ पर इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाएंगी और इसी पर आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम के फंड साइज की, दोस्तों इस स्कीम के अंदर लोगों ने करीब 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर। अगर हम दोस्तों बात करें कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपका पैसा निवेश किया गया है, तो अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर मेट्रो ब्रांड्स, शाइली इंजीनियरिंग, रेडिको खैतान, कजारिया सिरेमिक्स, वेस्ट लाइफ, दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इनके अंदर ही आपका पैसा निवेश किया गया है। टोटल अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर करीब 62 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो, यानी कि खर्चा। क्योंकि आप जो भी पैसे लमसम इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा इतने % ही पैसे काटे जाएंगे आपके निवेश से और उसके बाद आपको करंट NAV के हिसाब से यूनिट लॉट की जाएंगी। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.52% का। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें
फंड मैनेजमेंट टीम की कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो मैनेजर है वो किन स्टॉक में लगा रहे हैं और उन मैनेजर्स के पास कितना एक्सपीरियंस है। तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अनूप भास्कर 2020 से और विराज कुलकर्णी। अगर हम बात करें इन दोनों मैनेजर्स के एक्सपीरियंस की तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास और ये आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। बात की जाए IDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में अगर रैंक की बात करें तो दोस्तों 9 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1999 को और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो IDFC म्यूचुअल फंड हाउस के पास करीब 1,22,000 करोड़ रुपए का AUM है, यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर IDFC म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की। यहाँ पर इसका जो रिटर्न है ऑल टाइम का वो काफ़ी शानदार है 34% का, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले टाइम में रिटर्न 22% का, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर आपको एनुअली सिर्फ 22% का रिटर्न मिलता है और आप एक बार इस फंड के अंदर मात्र 28,000 रुपये का निवेश करते हैं तो कैसे यहाँ पर आप अपने लिए करीब 1 करोड़ रुपये तक का फंड बना सकते हैं, एक बार हम इसे कैलकुलेशन के साथ भी समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक म्यूचुअल फंड्स का SWP कैलकुलेटर यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का कैलकुलेटर। अगर आप इस फंड के अंदर एक बार 28,000 रुपये का निवेश करते हैं और रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में 22% का, इस पैसे को इस फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो करीब 47,000 रुपये का होगा, यानी कि टोटल आपके जो पैसे निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 62,000 रुपये का फंड मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं यहाँ पर 10 साल के लिए तो दोस्तों इसमें टोटल एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,76,000 रुपए का होगा। आपके पैसे जो निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 2,04,000 रुपए का एक बड़ा फंड मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो आपको यहाँ पर 5,24,000 रुपए का एक रिटर्न मिल जाएगा और आपके 28,000 रुपए मिलाकर आपको करीब 15 साल के बाद 5,52,000 रुपए का एक बड़ा फंड मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं यहाँ पर 20 साल के लिए तो आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा आपके निवेश पर वो करीब 14,66,000 रुपए का होगा, यानी कि टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो आपके पास 20 साल के बाद 16,94,000 रुपए का एक बड़ा फंड बन जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इस फंड को निवेश करके रखते हैं अगले 5 साल और यानी 25 साल तक तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 40,09,000 रुपए का होगा, यानी कि टोटल आपके पास 25 साल के बाद 40,37,000 रुपए होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस फंड को और 5 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो इस 5 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 30 साल के अंदर वो करीब 1,08,00,000 रुपए का होगा, यानी कि टोटल आपके पास 30 साल के बाद 1,09,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बन जाएगा। तो दोस्तों ये फंड उन लोगों के लिए काफी शानदार रहेगा जो एक साथ अपने पैसे को लमसम निवेश करके लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, चाहे से उन्हें कोई शादी करनी है या फिर उनका और कोई बड़ा लक्ष्य है, आने वाले टाइम में कोई घर खरीदना है या फिर बच्चों की शादी करनी है, तो उसके लिए भी अगर वो आज की डेट में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।